नाज़रीन, ननकाना साहब में मैं मौजूद हूँ जहाँ हव्वा की एक और बेटी को ज़्यादती का निशाना बना दिया गया। किरण घर से सब्जी लेने के लिए निकलती है तो इनकी सहेली ही इन्हें अगवा करवा देती है। मैं ऊपर गर्दन करती हूँ, वो मार मार के मुझे नीचे कर देते हैं। जिसने मुझे खींचा था पहले वो आया है, उसने मेरे साथ ज्यादती की है। जो मुझे लेके गया उसने मेरे कपड़े उतार के सिगरेट तक मुझे टॉर्चर करता रहा, ऊपर से जना करता रहा। एनए न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। नाज़रीन, ननकाना साहब में मैं मौजूद हूं जहां हव्वा की एक और बेटी को ज़्यादती का निशाना बना दिया गया। मेरे साथ किरण मौजूद है जिन्हें 25 अगस्त को यहाँ से अगवा किया जाता है। किरण घर से सब्जी लेने के लिए निकलती है तो इनकी सहेली ही इन्हें अगवा करवा देती है। उसके बाद इन्हें लाहौर ले जाया जाता है, वहाँ इन्हें दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है। दरिंदगी का निशाना बनाने के साथ साथ इनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, सिगरेट लगाए जाते हैं। उसके बाद इन्हें किसी होटल के आगे फरोख्त कर दिया जाता है। किरण का नाज़रीन एक 5 माह का बच्चा भी है। जालिमों ने उनके ऊपर भी तरस नहीं खाया। 4 दिन वो बच्चा माँ के बगैर घर में बिलखता रहा। किरण को जहाँ आगे फरोख्त किया गया वहाँ उनके चुंगल से ये फ़रार होकर ननकाना साहब के थाना सिटी में आकर FIR दर्ज करवाती हैं। ये सारी कहानी क्या थी, क्या माजरा था, सहेली ने क्यों गिरफ़्तार करवाया, ये नाज़रीन किरण की ज़बानी सुनते हैं। जी किरण, मुझे ये बताइए था आपको अगवा किस तरह किया गया और आपकी सहेली ने आपको क्यों अगवा करवाया, क्या वजह थी? मुझे ये वजह का नहीं पता, वो उसने मेरे साथ दुश्मनी क्या थी ये नहीं मैं बता सकती ना। और मुझे पता है, ये पता होता तो मैं उसकी बात नहीं सुनने के लिए आगे होती। मैं सब्ज़ी लेने के लिए घर से निकली हूँ, वो सामने खड़ी हुई थी, गाड़ी खड़ी हुई थी। उसने मुझे आवाज़ दी है, मैं उसके सामने ऐसे नीचे होके बात सुनने के लिए नीचे हुई हूँ। लड़का आया, पीछे से धक्का दिया, मेरी आवाज़ बंद कर दी है कपड़े से। मैं ऊपर गर्दन करती हूँ, वो मार मार के मुझे नीचे कर देते हैं, मुझे मार के नीचे कर देते हैं। मुझे होश ही नहीं आने दिया कि मैं ताकि उससे बात कर सकूं, कुछ पूछूं कि तायरा तू क्या चाहती है या मेरे साथ क्या दुश्मनी है तेरी, तू बता तो सही। फिर वो उधर घर ले गए अपने, सीधा यहाँ से घर ले गए। मुझे नहीं पता लड़की का है या लड़के का। जब आपको अगवा करके ले जा रहे थे क्या गुफ्तगू हुई उनसे, क्या बातचीत हुई? उन लोगों ने की नहीं है, बात भी नहीं की है। सिर्फ मैं ऊपर गर्दन करती थी, मार के नीचे लड़का मारता था, लड़की ने मुंह बंद किया हुआ था, दोस्त ने मेरी ने मुंह बंद किया हुआ। कुछ तो गुफ्तगू हुई होगी कि कुछ भी नहीं, बस वो आपस में कुछ फ़ोन करो, ये पूछो, घर खुला है, बस वो अपने साथ ही लगे हुए थे। एक दूसरे लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ लगे हुए थे। कितने अफराद थे ये टोटल जिन्होंने आपको अगवा? मुझे यहाँ से एक कार वाला था, उसकी शक्ल नहीं नज़र आई, उसने पीछे देखा ही नहीं है। तो एक लड़की थी, एक लड़का था। तो जब वो मुझे अपने घर लेके गए हैं ना, ये तो मुझे इल्म नहीं है ना वो लड़की का था या लड़के का था। वो उधर लेके गए हैं, सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ ऐसे यूटर्न होके ऊपर जाती हैं। वहाँ से लड़के ने दरवाज़ा, लड़की ने अभी ऐसे खड़काया, लड़के ने दरवाज़ा खोला, इधर यहाँ से पकड़ के मुझे अंदर खींच लिया और अंदर किया। आगे से पहले कुंडी लगा के, पता नहीं वो, अब मुझे तो नहीं ना पता वो आपस में क्या बात कर रहे थे क्या नहीं। जिसने मुझे खींचा था पहले वो आया है, उसने मेरे साथ ज्यादती की है। जो मुझे लेके गया उसने मेरे सिगरेट तक मुझे टॉर्चर करता रहा, ऊपर से जना करता रहा। तू बता, तुझे बहुत फख्र था, तुझे बहुत मान था, अब टूटा या नहीं, अब आवाज़ दे, किसको आवाज़ देती है तुझे बचाने के लिए आए। ये वो दरिंदगी कर रहा है, ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, उसको पहचानती थी आप? ये क्यों अल्फाज वो कह रहा था? नहीं, मैं उसको नहीं पहचानती थी, लड़की को। और जिसने पहले मेरे साथ किया था ना, मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं उस गली में रहती थी, वो कलर का काम करता है। मैं पार्लर को निकलती थी, वो मेरे पीछे आता था, तंग करता था। लड़का आपका पीछा करता था, रास्ता रोकता था, वो यही कह रहा था दरिंदगी करते हुए? उसने नहीं कहा, उसने मुझे थप्पड़ लगाए हैं और ये बोला है कि मर्द होना तो वो औरत को नहीं छोड़ता। मर्दानगी इसमें है कि किसी को ऐसे मर्दानगी दिखाते हैं, इसे मर्दानगी बोलते हैं।
से मर्दानगी नहीं बोलते हैं। उसने जना की है, चला गया, ऊपर से जो लेके गया फिर वो गया, उसने सिगरेट लगाया हुआ था, हाथ में पकड़ा हुआ था, कपड़े उतारे, जना करना शुरू, ऊपर से मारता रहा, निशान सबने देखे हैं, मेरे पूरे जिस्म पे निशान थे, सिगरेट मेरे पेट के ऊपर यहाँ तक लगाए गए हैं। ऊपर से मैं उनके आप हाथ जोड़ के प्लीज़ कोई गलती हुई है तो मुझे बता दो, मैं उनकी माफ़ी मांग लेती हूँ आपसे, लेकिन मेरे बच्चे हैं पीछे, प्लीज़ आप जो चाहते हैं कर लिया जो आपने करना था, लेकिन ये बता दें मेरी गलती क्या थी। लेकिन नहीं, उसने जना किया, बाहर गए, नीचे गाड़ी में फिर ले गए हैं, मारते मारते कुछ ना दिया था। मैं हलक मेरा खुशक था, मैंने पानी मांगा है, मैं नहीं बोलूँगी कि मैंने नहीं मांगा, मैंने मांगा था, पानी दिया। तब से मेरा जैसे जिस्म सुन्न हो जाता है, कीड़ियाँ दौड़ती हैं जिस्म में, ऐसे फील होने लगा। आंखें खुली थी, नज़र आ रहा था। मुझे 19 सीढ़ियों से नीचे ले जाके उसी गाड़ी में बिठाया है, वहाँ ले गए हैं, फिर बात नहीं की है। लड़के ने फिर वहाँ लड़की नहीं गई, लड़के ने मुझे पकड़ा हुआ था और वहाँ काफ़ी टाइम लगा था, वहाँ से जाते हुए ना होटल के पास काफ़ी टाइम लगा था। ये 40 हाँ, उस घर में आपको कितना अरसा रखा उन्होंने? एक रात रखा हुआ? नहीं, रात नहीं, 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे वहाँ रखा है। फिर वहाँ से होटल ले गए, ठीक है, वहाँ मुझे अंदर रखा है, पीछे से कुंडी लगा दी है। फिर लड़के आते रहे, सना करते रहे, उन लोगों ने ना थप्पड़ मारा ना कुछ भी नहीं, ठीक है, उन लोगों ने थप्पड़ कुछ नहीं, बस सना करते थे, चले। आपको पता है वो होटल का क्या नाम था, किस जगह पे था वो जहाँ आपको फ़रोख्त नहीं किया? पता है, बस ये इतना पता चला था जब मैं नीचे आई थी ना, तब मैंने सबसे पहले रिक्शे वाले से यही पूछा था, भाई ये जगह कौन सी है। आप उनके चुंगल से फ़रार कैसे हुई? जी वो थोड़ा सा दरवाज़ा खुला देखा है, सुबह का टाइम था, अजानों का टाइम था, कोई भी नहीं था, मैंने पहले देखा है कोई भी नहीं था, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन हिम्मत की मैंने कि ये उठ जाएंगे, ये फिर से वही काम शुरू हो जाएगा। मुझे बार बार अपने बच्चों की याद सता रही थी कि उनका क्या बनेगा, उनको तो कोई दूध भी नहीं ला के देगा, वो जो बेचारी काम वाली है उसे तो नहीं ना पता, अगर वो इतनी काम वाली पैसे वाली होती तो वो मेरे घर थोड़ी आती। आप वहाँ से फिर निकले हैं, बाहर निकल आए आप? वहाँ से मैं नीचे उतरी हूँ, सामने लड़की थी, मैंने हाथ जोड़े, वो अंदर चली गई है, देखा है, लड़की ने देखा मैं हाथ जोड़ती हूँ, वो अंदर चली जाती है, जैसे इग्नोर कर दिया उसने ना। मैं सीधा नीचे आती हूँ, नीचे आके थोड़ा आगे जाके ना वहाँ ना 3-4 रोड बनते हैं, ठीक है, मैं पहले इधर को गई, फिर मैंने बोला नहीं इधर जाना ठीक नहीं है, फिर मैं इधर सीधा हो गई। वहाँ सामने 3 रिक्शे वाले थे, एक से मैंने पूछा कि भाई ये जगह कौन सी है, उसने बोला आप इधर खड़ी हो, आपको ये नहीं पता। मैंने बोला, हाथ जोड़ दिए, मैंने बोला भाई मेरे साथ ये वाक़या हुआ है, प्लीज़ आप। उसने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा, कहता बेटी बैठ जा। जगह का नाम बताया? जी जगह का नाम बताया, बड़ा स्टेशन बोर्ड वाला चौक, ये बताया था। तो मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, तरले लिए। उसने बोला बेटा अब तू ना बोल, मैं तुझे गाड़ी तक छोड़ सकता हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं और कुछ नहीं तेरा कर सकता, मैं तुझे गाड़ी पे बिठा सकता हूँ। उसने मुझे गाड़ी पे बिठाया, गाड़ी वाले ने किराया मांगा। मैंने बोला भाई प्लीज़ मुझे घर तक जाने दे, ठीक है। उसने बात नहीं की, उसने मेरे आंसुओं पे देखा, आंसुओं को, कि लड़की, अब उसके दिल का तो मुझे नहीं पता, उसने बिठा दिया। इस तरह उन्होंने आपको घर पहुंचा दिया, फिर आप थाने गई हैं? जी मैं उतरी थी ननकाना बाईपास पे, फैसलाबाद वाली गाड़ी थी, ननकाने बाईपास पे उतरी हूँ। मैंने गाड़ी का वेट नहीं किया, मैंने बोला शायद उन्हें पता चल जाए, वो पीछा करें। मैं ननकाने वाली पे नहीं बैठी थी, फैसलाबाद, वहाँ से ननकाने बाईपास पे उतारा है। वहाँ से मैं मतलब कि मोटरसाइकिलों पे बैठ बूट के जहाँ तक उन लोगों ने आना था वहाँ तक बैठ बूट के आई हूँ, सीधा वहाँ पहुँची हूँ। वहाँ आते ही मुझे पता चला कि आपकी दरख्वास्त हुई है, मेरी हेल्प की गई है, मुझे देखा गया है, लेडीज़ को बुलाया, देखा गया है, फिर मेरी FIR काटी गई है। तो मसला ये है कि वो मेरे साथ हैं, मेरी अपील ये है कि मुझे इंसाफ। पुलिस वाले आपके साथ ताउन कर रहे हैं, ठीक है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? आपको ढूंढा गया, आपके घर वालों ने आपको ढूंढा जब आप 3-4 दिन?
मेरे घर वाले मेरे साथ ही नहीं रहते और उन्हें पता पीछे चला जब पुलिस वालों ने मेरा लेनी थी एफआईआर ना, तब पूछा कि आपका शनाख्ती कार्ड। मैंने बोला भाई वो तो नहीं बना है मेरा। फिर उन लोगों ने बोला कि चलो अपने घर वाले किसी को बुलाओ। फिर मैंने एड्रेस दिया, मैंने बोला भाई वो मेरे कहने पे तो नहीं आएंगे। मैंने एड्रेस दिया, थानेदार मेरे घर गए हैं, उधर धूप चढ़ी, पूछा गया, उन लोगों ने बोला हमारी इज्जत है, उसके साथ जो होना था हो गया, उसे बोलो कि बीबी बैठ जा। ये आपके घर वाले कह रहे हैं, वालिदैन कह रहे हैं खामोश हो जाए? वालिदैन लाहौर थे, ये मेरी फुप्पो और फुप्पो के घर वालों ने कहा उसके घर मेरी बहन की शादी हुई है, तो उधर मैंने कहा कि उधर से आपको शायद कुछ आपकी वजह से कुछ मुझे मदद वो दे दे। तो घर वालों ने तो आपकी मदद नहीं की है, आपके हस्बैंड ने आपका साथ दिया? बिल्कुल भी नहीं, उन्हें पता ही नहीं है। ठीक है, वो क्या मेरी मदद करेंगे जिसने पहले ही मुझे 3 बच्चों के साथ घर से निकाल दिया है, वो मेरी हेल्प क्या करें? उन्होंने क्यों नहीं की? उसने शादी दूसरी कर ली है, उसने दूसरी शादी कर ली है। और मेरी यही गुजारिश है कि आप सब मेरी हेल्प करें और मज़ीद इन दरिंदों को। कि दोस्त ने आपको अगवा क्यों करवाया था? कोई उसके साथ तनाज़ा था कि किसी वो लड़के ने कहीं उसके साथ मिलके आपको किडनैप करवाया? मेरी समझ में तो यही आ रहा है। बिल्कुल, फिर उनसे ही रल के किया और मेरे साथ कोई ऐसा कोई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, किसी बात। मेडिकल जी मेडिकल करवा दी है। कोई गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल भी नहीं अभी हुई है। वो कभी कह रहे हैं एफआईआर पूरी हो रही है, कभी कहते हैं ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, लेकिन मैं जाती आपको हूँ। दोस्त के घर का तो पता है ना? उसका घर मेरे साथ था, ठीक है, वहाँ से उसने मेरे आने से पहले महीना पहले वो मकान छोड़ दिया था। फिर मेरी और उसकी जो दोस्ती थी ना वो वहाँ तक ही थी, घर तक, क्योंकि वो एक मोहल्ले में है, एक मोहल्ले में 100 बंदा चीज़ ले लेता है, 100 चीज़ दे देता है, इस तरह की थी। और कोई ऐसा रिलेशन नहीं था कि वो मेरे घर में आती जाती थी या पिछलों को जानती थी या मैं उसके पिछलों को। क्या अपील करना चाहिए? अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरी मदद की जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए, उन दरिंदों को पकड़ा जाए और पूछे मेरी गलती क्या थी, मेरे बच्चों को मुझे क्यों रुलाया गया है, मेरी क्या, मैं पहले थोड़ी सताई हुई थी, अपने बच्चों के सर पे बैठी हूँ, ये थोड़ा था, खुद कमा के खिला रही हूँ, ये थोड़ा था, ये शिद्दत ये मेरे साथ करना लाजमी था, मेरा तो पहले ही कोई नहीं था, एक इज्जत थी वो भी नहीं रही। अब तो कोई भी मुझे बोल देगा कि ये वो है, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कह सकती, मेरा हेल्प की जाए। जी नाज़रीन, आपने किरण की गुफ्तगू सुनी, बहुत ही दुख भरी दास्तान है। यहाँ पे अपील करना चाहूँगा जो डीपीओ ननकाना साहब हैं उनसे भी कि खुदारा उन मुलज़मों को गिरफ़्तार किया जाए। जो इनकी दोस्त थी वो इनकी हमसाई थी, इनके नेबर थी, इनके बिल्कुल साथ ही रहती थी, उसको पकड़ा जाए, वहीं पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जितने क्रिमिनल केस बढ़ते जा रहे हैं, अगर कानून का शिकंजा यहाँ पर सख्त नहीं होगा तो और हवा की बेटियाँ इस तरह दरिंदों की भीड़ चढ़ती जाएंगी। जिस तरह आईजी साहब ने नोटिस लिया, सानिया मीनार पाकिस्तान हुआ, उसके बाद ये वाक़या है, ज़ैनब का वाक़या, इतने वाक़या हैं कि नाज़रीन अगर बताता चलूँ तो टाइम बहुत कम पड़ जाता है, लेकिन बहुत सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। एक आधे दरिंदे को भी जब तक आप चौंक में लटकाएंगे नहीं तो हवा की बेटियाँ महफूज नहीं रह सकेंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।